हमारे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही प्रतिदिन नई वीडियो पाने के लिए हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका रिप्लाई जान सकूं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद। आइए आज हम पुनः वीडियो में उपस्थित हैं। आज हम रामचरितमानस के अरण्यकांड का दोहा संख्या 32 के चौपाई संख्या 2 पर उपस्थित हैं। इसमें भगवान शंकर जी उमा जी को कहते हैं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का हृदय है, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुण है वो कैसा है, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। और जो दूसरी चौपाई है ये थोड़ा पहला दूसरा तीसरा चौपाई मिला करके रहेगा, तो वीडियो में बने रहें यह जानने के लिए कि भगवान की पूजा लोग क्यों करते हैं, क्या उनसे मिलता है, क्या नहीं मिलता है और गुण क्या है भगवान का। तो हम चौपाई को पढ़ दे रहे हैं। सुनहि उमा ते लोग अभागी, हरि तजे होहि विषय अनुरागी। पुनि सीतै खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। आइए अरण्यकांड का ये आपने चौपाई सुना। निरंकारी संपूर्ण अवतार वाणी में कहा गया है, किति किति के कहिए ऐसे नर को, झूठे कर्म कमाता है। यदि राम ना हृदय बसाया, पावन कैसे हो पाता है। धिक्कार ऐसे नर को जो मन, का मैल गंवाता ना। भाग्यहीन उस नर को जानो, संत शरण जो आता ना। प्रभु दर्शन की प्यास है जिनको, वे नर किस्मत वाले हैं। अवतार सतगुरु जिन्हें मिला है, रहमत ही वो वाले हैं। एक तू ही निरंकार। तो जो ये संपूर्ण अवतार वाणी का है, ये पूरा का पूरा एकदम हिंदी है। इसमें मतलब कुछ छिपा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी व्याख्या कर देना चाहेंगे कि कहते हैं धिक्कार है ऐसे नर को, ऐसे मनुष्य को जो ये झूठा कर्म कमा रहा है। झूठा कर्म क्या क्या है, आप हमारी वीडियो पर बने रहेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि कहा भी गया है कि पूरी धरती को अगर एक कागज़ बना दिया जाए और समुद्र को स्याही बना दिया जाए और पूरा जितना है वनस्पति इसको कलम बना दिया जाए, तो फिर भी प्रभु का गुण नहीं लिखा जा सकता, प्रभु की चरित्र का बयान नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए वेद भी नेति नेति कह करके अपनी बात को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये व्याख्यान में नहीं आता है। फिर भी हमें अपने गुण को बनाए रखने के लिए, प्रभु के को अपने चित्त में बसाए रखने के लिए उनकी चर्चा हम लोग ज़रूर करते हैं। तो ऐसे ही कहा गया है कि वह नर धिक्कार है उस नर को जो इस 3 गुण का काम करता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में फंसा रहता है मानव। और कहते हैं धिक्कार ऐसे नर को जो अपने मैल को गंवाना नहीं चाहता है। ये जो मन का मैल है वो ख़त्म नहीं करना चाहता है। मन में जो अहंकार होता है वो उसको ले करके घूमता है कि मैंने किया, अगर मैं ना किया होता तो ये काम नहीं होता। और कहते हैं भाग्यहीन उस नर को जानो, उस मनुष्य को भाग्यहीन जानो। उसका भाग अच्छा नहीं समझिए, वो भाग्य से ख़त्म है समझिए। कि जो सतगुरु की शरण नहीं आना चाहता है, जो संतों की शरण में आना नहीं चाहता है, उस नर को आप, उस मनुष्य को आप भाग्यहीन समझिए। और इसी चीज़ को ही एकदम सेम टू सेम
यहाँ पे शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि ऐ पार्वती जी सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषय में रह जाते हैं। अब विषय क्या है? विषय ये सांसारिक जो हमारी वस्तुएं हैं, जैसे ज़मीन हुआ, जायदाद हुआ, परिवार हुआ, ये जो माया है, भगवान की जो रचना है, वो इसी में फंसे रहते हैं और विषयों से अनुराग रखते हैं। चाहे वो आँख, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय में ही वो लगे रह जाते हैं। ऐसे लोगों को कहा गया कि वो अभागे हैं। क्यों अभागे हैं? क्योंकि श्री रघुनाथ जी का जो गुण है, जो राम जी का गुण है, वो अत्यंत कोमल है। वो गलतियों को नहीं देखते हैं और उनका नाम एक दीनदयाल है, यानी गरीब नवाज है। और जो गरीब बन जाता है, वो गरीब कैसे बनना है? गरीब इसी तरह से सब कुछ होते हुए भी मन में किंचित मान भी नहीं होना चाहिए, घमंड भी नहीं होना चाहिए। वो घमंड किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे रूप का, चाहे काले का, चाहे गोरे का हो, चाहे धन का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे शरीर का हो, और सेक्टर कहीं भी हो सकते हैं। तो कहा गया है कि ये उसका घमंड नहीं होना चाहिए। जब उसका घमंड नहीं होगा तो उसी को कहा गया है कि ये गरीब हैं। और पैसे से कोई गरीब अमीर नहीं होता है। जब हमारे मन में ये ऊंच नीच की भावना भी समाप्त हो जाती है, तो ये गरीब बन जाता है कि मैं कुछ नहीं प्रभु, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। तो इसलिए इनका नाम गरीब नवाज भी कहा गया है। और ये बिना कारण के कृपा करते हैं। इनके कृपा करने का जो उद्देश्य है, वो कारण से कृपा नहीं करते कि हमने इतना पूजा किया है, पाठ किया है, तपस्या किया है, हम 1 वर्ष भी नहीं छोड़ते हैं, या रविवार को स्नान करते हैं, जो भी हमारी पूजा पद्धति है, हम अंगुली नहीं उठा रहे हैं। लेकिन केवल एक बात है, उस बात को रखना चाह रहे हैं कि किस किस ढंग से लोग भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फिर भी उनको भगवान नहीं मिला, कि उस ढंग से उनको भगवान मिल जाए। तो ये प्रभु का गुण जो बताया गया है यहाँ पे, वो बताया गया कि देखिए, एक जटायु था, वो अखंड भक्ति का वर मांग करके, और भगवान ने उनको अपना धाम दिया है। कथाओं में भी हम सुनते हैं इस बात को कि भगवान ने क्या किया था उनके साथ में। तो इसी चीज़ को शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि उन्होंने गीध एक अधम पक्षी है। जैसे कौवा होता है एक अधम पक्षी, वो भी काकभुसुंडी जी का मिलता है प्रसंग कि वो काकभुसुंडी को भी अपना भगत बना लिए थे। तो वही चीज कहा गया यहाँ पे कि जो अधम पक्षी हैं और फिर भी मांस वो खा रहे थे, उनको भी उन्होंने उस दुर्लभ गति दी जिसे पूजा तपस्या करने वाले प्राप्त करना चाह रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन उनको वो गति नहीं मिल पा रही है। तो ये जो प्रसंग है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें किस प्रकार की से जो है भगवान के चरण की पूजा करनी चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। क्यों हम अभागे हैं? इसी कारण से हम अभागे हैं कि हम विषयों में अपना प्रेम रखते हैं, राम से प्रेम नहीं करते हैं। उसी विषय को प्राप्त करने के लिए हम राम से प्रेम करते हैं। तो हम अभागा ना बने, हम भाग्य वाले बन जाएं और हमेशा हमारा ध्यान प्रभु की तरफ होना चाहिए। हम प्रभु के जब सन्मुख हो जाएंगे तो हमारा दुख क्लेश सब नष्ट हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि जिस ढंग की वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम उस कमेंट के माध्यम से जिस ढंग की आपको वीडियो चाहिए उस ढंग की वीडियो को प्रमाण स्वरूप के साथ में हम आप के बीच रख सकें। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए
और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।